हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आ चुके हम एक नए लेक्चर में। ये लेक्चर होगा पार्ट 3। हम क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। प्रैक्टिस सेट 4 अपना 14 क्लास 6। हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक पार्ट सेकंड में कर चुके थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि अविनाश ट्रेवल्ड 42 किलोमीटर 365 मीटर बाय बस, 12 किलोमीटर 460 मीटर बाय कार एंड वॉकड 460 मीटर। मीन्स एक व्यक्ति है जिनका नाम है अविनाश। वो क्या किए कि 42 किलोमीटर और 365 मीटर बस से ट्रेवल किए। फिर 12 किलोमीटर प्लस 460 मीटर कार से ट्रेवल किए। फिर उन्होंने पैदल ट्रेवल किया। कितना ट्रेवल मीन्स वो बोलते ना यात्रा की उन्होंने। कितना 640 मीटर उन्होंने चल के किया। हाउ मैनी, फिर आगे देखिए, हाउ मैनी किलोमीटर्स डिड ही ट्रेवल ट्रेवल ऑन टुगेदर, राइट योर आंसर इन डेसिमल फ्रैक्शन। तो वो क्या कह रहा है कि उन्होंने कितना किलोमीटर, देखिए किलोमीटर में पूछ रहा है आपको आंसर। ओके, किलोमीटर कितना उन्होंने किलोमीटर ट्रेवल किया। ऑन टुगेदर मीन्स पूरा पूरा मिला के कितना किया। और आपको ये लिखना किसमें, डेसिमल फ्रैक्शन में। उम्मीद करता हूं मैं कि आपको डेसिमल फ्रैक्शन आता होगा। देखिए अगर नहीं आता हो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको। ओके, देखिए दो होता है, एक फ्रैक्शन एक डेसिमल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स क्या हो जाएगा 1/2। सिर्फ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मीन्स होता है पी और क्यू के फॉर्म में। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में 1/2, 10/7, आप 3/2, 5/3, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन डेसिमल फ्रैक्शन में डेसिमल के फॉर्म में होना चाहिए। अब इसको क्या बोलेंगे 1.5, समझ रहे। वैसा ही 0.67, वैसा ही आप कुछ भी लिख सकते हैं, कैसे 5.86, ऐसे डेसिमल के फॉर्म में होना चाहिए। दिख रहे हैं आप, डेसिमल के फॉर्म में होना चाहिए। इसको बोलेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। तो क्लियर हो गया। तो फिर हम अपने क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो देखिए उन्होंने क्या कहा, पहले बस से, फिर कार से, फिर चल के उन्होंने ट्रेवल किया। कितना कितना वो हम अभी देखेंगे अच्छे से। और उसको कितना पूरा किलोमीटर उन्होंने मतलब कितना उन्होंने पूरा मतलब ट्रेवल किया, उसको किलोमीटर किलोमीटर के मतलब फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट करके हमके डेसिमल फ्रैक्शन में आंसर देना है। चलिए हम स्टेप वाइज स्टेप इसको करते हैं। पहले क्या हुआ कि उन्होंने बस से ट्रेवल किया। किससे, बस से। कितना 42 किलोमीटर 365 मीटर। इसको देखिए किलोमीटर और मीटर दो में दिया है। ओके, लेकिन आपको एक यूनिट में चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि आपको एक यूनिट में चाहिए, क्योंकि आप एक दो तीन तीनों को ऐड करने आ रहे हैं ना। तो तीनों अगर एक में एक मतलब एक यूनिट में होगा तभी तो ऐड कर पाएंगे। अब ये किलोमीटर ये मीटर ये मीटर, समझ रहे हैं ना आप कि ये किलोमीटर ये मीटर में, तो कैसे करेंगे। आप बोलेंगे देखिए एक मीटर में तो ये दोनों को भी मीटर में ही कन्वर्ट करते हैं, लेकिन आपको आंसर किस में चाहिए, आंसर आपको किलोमीटर में चाहिए। आपको जो तीनों, एक ये दूसरा ये तीसरा, आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। देखिए 42 किलोमीटर 365 मीटर, इन दोनों को प्लस करना है। और देखिए इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको हमको मीटर वाले को करना पड़ेगा। ओके, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 42 किलोमीटर प्लस 365/1000 किलोमीटर। हाँ कैसे हो गया, देखिए अगर आप देखिए पूछेंगे ना कैसे हो गया। अगर आपने पार्ट फर्स्ट किया है कॉन्सेप्ट बड़ा वीडियो मेरा, तो अभी पूछेंगे ही नहीं। समझ रहे हैं, अगर आपने नहीं किया तभी पूछेंगे। देखिए अगर आप डायरेक्ट आए हुए हैं तो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक हिंट दे देता हूँ आपको। देखिए क्या होता है, देखिए कि 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर। तो वो एकदम सिंपल टू सिंपल, जब 1 मीटर में कितना होगा, मीन्स ये 1000 इधर आया तो क्या हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर। क्या हो जाएगा 1 मीटर। सही कह रहा हूँ मैं, मीन्स 1 मीटर के वैल्यू पे अगर आप इतना अगर पुट कर देंगे तो किलोमीटर में आ जाएगा। आपको वैल्यू दिया क्या है, देखिए वैल्यू क्या दिया है 365 मीटर। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 365 × 1 मीटर।
क्योंकि 1 से तो देखिए 1 मिनट, हाँ, 1 से अगर इंटू कुछ भी आप करेंगे, देखिए 1 से कुछ भी अगर आप इंटू करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो वही हो जाएगा, नो चेंज, मीटर में है। इसके जगह पे आप ये पुट कर सकते हैं ना, ये जो वैल्यू दिया है, क्या दिया है ये वैल्यू, 365 इंटू 1/1000, ये क्या हो जाएगा किलोमीटर में ना, क्योंकि ये तो किलोमीटर में, तो फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए, ओके। अब इसको, ये इंटू है तो इसको अपोन में हो जाएगा, अपोनेंगे तो देखिए वही मैंने इधर भी किया है। अब देखिए मैंने आपको डेसिमल शिफ्ट करना भी सिखाया था कि ये 3 जीरो है तो 3 डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, कैसे, ये हो जाएगा 0.365। अब कैसे हो गया ये, इसलिए आप जो पार्ट फर्स्ट है कॉन्सेप्ट का वो आप देख के आइए, ओके। अगर फिर भी आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर जो अपना कन्वर्जन है फिर कॉन्क्यूनेशन है उस पर आपको मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा एकदम बड़ा, ओके। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं, ये एक बार समझ लीजिए, 1 मिनट इसको समझ लीजिए थोड़ा अच्छे से। क्या होगा 3 जीरो, तो 3 1 2 3, 3 डेसिमल क्या हुआ, शिफ्ट हो गया, अभी तो नहीं है, फिर डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 3 जीरो होने पर, क्योंकि किसके नीचे 1 होना चाहिए, तो अगर आपके डिनोमिनेटर में 1 होता है तो नो प्रॉब्लम, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगा, ओके। फिर उसको कैलकुलेशन करने में, तो वो हमने वही किया, 1 हो गया इसके नीचे, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे, ओके। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इस तो देखिए 42 किलोमीटर प्लस 0.365 किलोमीटर, दोनों को ऐड करेंगे किलोमीटर तो क्या आ जाएगा 42.365 किलोमीटर, समझ रहे हो, तो ये हो गया आपका बस से। अब देखिए मैं कार से लिख दिया, अविनाश जो है कार से कितना किया, देखिए इतना किया। अब इसमें इसको कंक्यूनेशन कर देता हूँ, ओके। तो देखिए 12 किलोमीटर, और इसको मैंने मीटर को किलोमीटर में कन्वर्जन किया, तो ये हो गया, देखिए ये आ गया, कैसे इसमें आया था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना बुक के अंदर एक्सप्लेन किया आपको मैंने, ओके। अब क्या हो जाएगा ये 12 किलोमीटर जो है अपना, जिसको इसको डेसिमल शिफ्ट करेंगे, आपको सिखा चुका हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा 0.460 किलोमीटर, इसको हम 46 नहीं बोल सकते, आपको पता होगा रूट, इसको हम एडिशन करेंगे, क्या हो जाएगा 12.460 किलोमीटर, सेम टू सेम। क्या है इसमें वॉकड, वॉकड कितना 640 मीटर, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो बाय वॉक 640 मीटर है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में, क्योंकि तीनों किलोमीटर में रहेगा तभी तो एडिशन कर पाएंगे ना, सेम यूनिट होना चाहिए। आपको किलोमीटर में क्यों था मैंने आपको बताया, क्योंकि आंसर में आपको दिया हुआ है किलोमीटर में चाहिए आपको आंसर, तो इसको करेंगे क्या हो जाएगा ये 640,000, ओके। ये किलोमीटर, ये क्या हो जाएगा 0.640 किलोमीटर, ओके। फिर क्या करेंगे 1 2 3 तीनों को ऐड करेंगे। देखिए मैं पॉज कर करके डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना, तो अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, ये कुछ 5-6 GB नहीं लेता है फिर, समझ रहे हैं आप। तो चलिए करते हैं इसको, देखिए टोटल ट्रेवल टूगेदर, सॉरी एक मिनट, हाँ, ऑन टूगेदर इन किलोमीटर, जो आपको आंसर निकालना हो क्या हो जाएगा, बाय बस, बाय कार एंड बाय वॉक, तो इस सबका वैल्यू पुट कीजिए, क्या क्या वैल्यू है, देखिए जो आपका बस का वैल्यू ये है, ओके। कार का वैल्यू ये है, और चल कितना है हम उसको पुट कर लेंगे, देखिए मैंने पुट कर लिया है, और देखिए तीनों ही जो यूनिट है आपका वो किलोमीटर में है, तो मैंने किलोमीटर लिख दिया है बात लास्ट में। अगर तीनों में से कोई भी अगर यूनिट जो डिफरेंट रहेगा तो आप ऐड नहीं कर पाएंगे, ओके। अब इसको ऐड कर लेते हैं, देखिए इसको ऐड कर लेते हैं, 1 मिनट, हाँ, इसको अब एडिशन कर लेते हैं इसका, जो तीनों देखिए एक एक करके मत कीजिए, अगर आपने जो प्रैक्टिस सेट 14 का मीन्स जो क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड है पार्ट सेकंड में मैंने जो कराया था, अगर आपने उसको किया होगा तो आपने देखा होगा डायरेक्ट करने का, उसमें हमने डायरेक्ट किया है, और डेसिमल शिफ्टिंग भी आपको मैंने बताया हो कि डेसिमल के नीचे नीचे डेसिमल होगा, जैसे ये, ओके। चलिए इसको करते 5 6 6 12, हाँ, और +4 14, सॉरी 6 6 12 +4
कितना हो जाएगा 16 1 कैरी 6 4 10 13 1 14 4 1 कैरी फिर 2 2 4 1 5 5 ये 5 55.465 ये आपका आंसर हो गया। जिसको इसे कट कर दीजिए, आपका आंसर हो गया 55.465। देखिए अगर कुछ मिस्टेक हुआ होगा मेरे से तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, ओके, कुछ भी क्वेरी होगी, कुछ भी डाउट होगा, आप बोलते ना फ्री नहीं, आप उसको कमेंट कर सकते हैं। ओके, मैं उसका आंसर दूंगा आपको। चलिए आप क्वेश्चन नंबर सेकंड में जाते हैं। आपको कुछ डाउट होगा आप कमेंट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि आयशा बॉट 1.80 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हर सलवार एंड 2.25 मीटर फॉर हर कुर्ता। इफ दी क्लॉथ कोस्ट, जो उसका प्राइस है वो क्या है 120 रुपीज पर मीटर। हाउ मच मस्ट सी पे दी शॉपकीपर। देखिए एक जो आयशा है उन्होंने क्या किया, खरीदा, उन्होंने कपड़ा खरीदा, उन्होंने क्लॉथ सलवार के लिए इतने मीटर, कितना दिया हुआ आपको 1.80 मीटर, और वही कपड़ा और भी खरीदा उन्होंने कितना 2.25 मीटर कुर्ता के लिए। और अगर देखिए इफ 120 रुपीज एक मीटर का जो प्राइस है 120 रुपीज है, तो आप मेरे को मतलब बताइए जो शॉपकीपर से उन्होंने खरीदा उनको कितने रुपीस पे करेंगी। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब वो कहना क्या चाह रहे हैं, देखो क्वेश्चन की आयशा ने पहले ये खरीदा सलवार के लिए, इतना मीटर खरीदा सलवार के लिए, फिर इतना मीटर खरीदा कुर्ता के लिए। मीन्स टोटल कितना खरीदा पूरा, अगर आप बोलते हैं ना कि पूरे क्लोथ्स कितने उन्होंने खरीदे, तो क्या है 1.80 मीटर प्लस 2.25 पूरा खरीदा उन्होंने। एक बार देखिए, समझिए, एक बार समझने की कोशिश कीजिए। इसका मैं आपको करवाने वाला तो हुई अभी। तो उन्होंने क्या किया, इन दोनों प्लस कर दे, उतना खरीदा। अब अगर 1 मीटर का वैल्यू इतना है तो उन्होंने कितना खरीदा उसका कैलकुलेशन उससे कर देंगे। कैसे करना वो बताऊंगा ना मैं आपको। फिर कितने रुपीस होगा उस मतलब शॉपकीपर उतने, आपको शॉपकीपर को उतना देना है आपको। ओके, मीन्स देखिए पहले आपको दोनों को ऐड करना है, फिर आपको टोटल मिल जाएगा कितना उन्होंने क्लोथ खरीदा, किसने, आयशा ने। फिर जो 1 मीटर का है तो अगर कितना मीटर खरीदी है उनसे इनटू मल्टीप्लाई करेंगे इतने रुपीज से, तो आंसर आ जाएगा आपका, और उतना रुपीज आपको पे करना पड़ेगा शॉपकीपर को। तो चलिए हम फटाफट कर लेते हैं। क्या है उन्होंने बहुत क्या क्या फॉर सलवार, सलवार के लिए उन्होंने कितना खरीदा 1.8 मीटर। ओके, फिर फॉर कुर्ता, कुर्ता के लिए उन्होंने क्या खरीदा 2.25 मीटर। ओके, समझ रहे हैं? देखिए ऐसा तो नहीं कहा ना कि जो सलवार के लिए खरीदा गया उसके लिए अलग प्राइस है और कुर्ता के लिए अलग है, नहीं, एक ही जो प्राइस है ना। एक मिनट हो रहा है थोड़ा, एक मिनट बस। हाँ, कि जो दोनों का प्राइस है ना वो 120 रुपीज ही है। समझ रहे? तो दोनों को ऐड कीजिए, मीन्स जो क्लोथ फॉर सलवार एंड कुर्ता। हाँ, इधर लिख सकते हो टोटल क्लोथ बहुत क्या हो जाएगा 1.80 प्लस 2.25। देखिए आपको डेसिमल एडिशन करने तो आता होगा ना, आपने अभी किया है 5 सेकंड में। तो क्या हो जाएगा, देखिए करते हो तो भी 1.80। देखिए डेसिमल, डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये 10th प्लेस, ये 100th प्लेस, तो क्या हो जाएगा 2 10th प्लेस, और ये 100 प्लस 5, ये यूनिट अपना यूनिट प्लेस, यूनिट 2 है 2, इसको प्लस कीजिए, ये 5 10 1 कैरी 4 2 1 3 1 4 4 ये आपका हो गया। मीन्स इतना उन्होंने जो टोटल क्लोथ है उन्होंने खरीदा है, मीन्स इतना मीटर उन्होंने खरीदा। अब अगर जो प्राइस है, प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लोथ है वो क्या है, जो क्लोथ है वो क्या है 120
रुपीस, 1 मिनट, हाँ 120 रुपीस। तो आप बताइए जो प्राइस ऑफ 4.05 मीटर क्लोथ का क्या होगा, समझ रहे हैं? समझिए इसको। अगर 1 मीटर का जो प्राइस है वो इतना है, समझ रहे हैं? 1 मीटर का जो प्राइस इतना है, तो इतने मीटर का कितना होगा? आप मुझे क्यों ये निकाल रहे हो आप? क्योंकि आपको उसका तो प्राइस बताना है ना, क्योंकि शॉपकीपर से उन्होंने पूरा इतना कपड़ा खरीदा, तो शॉपकीपर को पैसा भी तो उतना ही देंगे ना, आप उनको टिप्स टिप्स तो देंगे ना उनको टिप। ओके, देखिए तो 4.05 मीटर उनको पूरा जो क्लोथ है उसका प्राइस कितना होगा। तो आप इस देखिए वन वन जा मल्टीप्लाई मीन्स इसको आप पूरा ये 4.05 होगा। अगर वन का देखिए एक आम, समझिए अगर समझने की कोशिश करेंगे, देखिए 1 मिनट देखिए अगर एक आम, वन मैंगो, एक मैंगो 20 रुपीज का है, तो 2 मैंगो कितने का होगा? देखिए आप तो पहले बताएंगे ये, ओके है? तो कितना होगा? 20 × 2, ये हो जाएगा 40 रुपीज। समझ रहे? एकदम सेम टू सेम आपको क्या करना है, 4.05 मल्टीप्लाई बाय 120। तो ये आप अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपको क्या आंसर आएगा आपका? देखिए अगर 120 रुपये का हर मीटर का भाव है, मतलब जो प्राइस है, तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, आपको आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका क्या? 486। मल्टीप्लाई में आपको करके दिखाता हूँ। ओके, ये आपका जो रुपीस होगा, 1 मिनट सॉरी। ओके, आपका क्या हो जाएगा? इसको इंटू करते 1 मिनट, 4.65, ये क्या हो जाएगा? इंटू करना है 120 से, 0 5 या 0, 0 0 0, फिर 0 0 0 ही होगा ना, फिर एक क्रॉस। ठीक है, ओके, एक क्रॉस हो गया, ये क्रॉस क्या? 2 5 या 10, 1 कैरी, 1 कैरी, 2 0 0 1, 2 4 या 8, फिर सेकेंड। ओके, फिर 1 5 या 5। आप डेसिमल क्यों नहीं ले रहे यार? नहीं, डेसिमल अभी नहीं लेना है। डेसिमल तो आप आंसर लिखेंगे ना, उसमें आपको मैं बताऊंगा कैसे लेना है। आपने किया होगा, आपको तो पता होगा ही ना। ओके, तो क्या हो जाएगा? 5 1 0 0, 1 4 या 4। इसको काम कीजिए, प्लस कीजिए, इसमें आपको कुछ डेसिमल वेसिमल नहीं देखना है। प्लस कीजिए, क्या हो जाएगा? 0 0 6 8 4। हाँ, अब डेसिमल किधर लेना है यार, बताओ मेरे को। अब देखिए इसमें कितना डेसिमल है, डेसिमल के बाद कितना नंबर है? एक भी नहीं इसमें। ये नंबर नहीं है, ये नंबर है नहीं, ये भी है। ये डेसिमल का दूसरे नंबर पे ना तो 2 हो गया, मीन्स 1 2 2 प्लेस पे ना, तो इधर 1 2 इधर होगा आपका। ओके, नेक्स्ट से लेना आपको, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 486.00 जो आपका रुपीस होगा ना, ये आपका आंसर हो गया। आपको इतना पे करना पड़ेगा क्या? जो आयशा होंगी, आपको तो नहीं पे करना है, आयशा को पे करना है। ओके, आयशा होंगी उनको क्या करना है? पे करना पड़ेगा। क्या? पे टू दी शॉपकीपर को। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी, जो फिफ्थ क्वेश्चन नंबर आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सुजाता बॉट अ वाटरमेलन, 1 मिनट, हाँ, वाटरमेलन वेटिंग, वेट किसका क्या है? 4.25 kg एंड गिव, उन्होंने दे दिया 1 kg 750 ग्राम टू दी चाइल्ड हिंदी हर। किसमें? अब किनको दे दिया? नेबरहुड को, मीन्स अपने पड़ोसी को। मीनिंग भी समझते जानिए, मीन्स ये बहुत मीन्स क्या होता है? ये होता है देना, मीन्स ये होता है खरीदना। ओके, और ये नेबरहुड को उन्होंने दे दिया, उन्होंने गेव मीन्स उन्होंने दिया कितना? इतना दे दिया। अभी समझाता आपको। हाउ मच ऑफ इट 10 GC हैव लेफ्ट, उनके पास कितना बच जाएगा? देखिए पहली बात, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो सुजाता है एक, उन्होंने क्या किया? वाटरमेलन खरीदा जिसका वेट इतना है। कितने का खरीदा वो अपने नहीं पूछ रहा इसमें। ओके, उन्होंने खरीदा, उसका वेट कितना है? 4.25 kg। उन्होंने 1 kg 750 ग्राम्स
1 kg 750 ग्राम्स उन्होंने दे दिया अपने जो पड़ोसी में बच्चे थे उनको, पड़ोसी के बच्चे को दे दिया। कितना? 1 kg 750 ग्राम्स। हाउ मच ऑफ इट दस सी हैव नेम, उस तो फिर उनका कितना बचेगा? देखिए को कॉमन से सेंस थे ना कि अगर उन्होंने इतना खरीदा और इतना उनको उनको जो बच्चे हैं उनके पड़ोसी वाले उनको उन लोग को इतना दे दिए तो कितना बचेगा? तो इसमें से इतने को माइनस कीजिए यार। तो इतना आसान क्यों पूछेगा ये? देखिए पूछेगा तो वही, लेकिन आपको कन्वर्जन करना है पहले। क्या ये केजी में है? ओके, आपको इसको भी क्या करना पड़ेगा? केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कि आपको केजी में पहले इसको आप पूछेंगे यार इसमें तो नहीं किधर बोना है ना कि हमको केजी में चाहिए, हाँ केजी में आप हमको चाहिए या ग्राम में चाहिए। तो जो आपको एक फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट एक केजी में दिया हुआ है तो आप केजी में कीजिए। देखिए अगर आप ग्राम्स में करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हैं? तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ग्राम्स में भी कर सकते हैं। लेकिन एक केजी में दिया है ना, समझ रहे? एक केजी में दिया तो दूसरे को भी आप केजी में कर दीजिए, इसको भी ग्राम में, फिर ये तो ग्राम में इसको करना ही पड़ेगा ना, इसको भी आपको करना ही पड़ेगा ग्राम में, समझ रहे हैं? तो इसको आप क्या कीजिए, जो ये केजी है इसको रहने दीजिए, इसको केजी में कीजिए। फिर जो आपका पूरा है सुजाता ने इतना खरीदा, इतना, एक मिनट ब्लर हो रहा है, हाँ इतना खरीदा उन्होंने, फिर इतना उन्होंने दे दिया, इसमें से इतने को माइनस कीजिए, बचा हुआ आपका उनका पता चल जाएगा कि बचा कितना है। तो कंक्लूनेशन का सिर्फ इसमें फंडा है तो आपको करना होगा। चलिए करते हैं इसको कंक्लूनेशन। तो देखिए जो सुजाता है उन्होंने बहुत वाटरमेलन मीन्स उन्होंने खरीदा वाटरमेलन कितना कितना 4.25 kg उन्होंने दे दिया। हाँ गिव किनको दिया? नेबरहुड चाइल्ड को, अपने पड़ोसी बच्चे को दे दिया उन्होंने। कितना दिया उन्होंने? देखिए ये तो केजी में ना, जिसको हमने सॉल्व नहीं किया। अब उन्होंने कितना दिया? उन्होंने 1 kg 750 ग्राम्स उन्होंने किसको दे दिया? अपने पड़ोसी को, पड़ोसी के बच्चे को दे दिया। क्या? वाटरमेलन बोलते ना, खरबूजा, हाँ ओके, वो उन्होंने दे दिया। फिर इसको आप केजी में कन्वर्ट कीजिए, कैसे होगा? मैंने आपको बताया था, इतना आपको प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसको? 1 kg प्लस 750 ग्राम्स। देखिए सेम टू सेम मैंने आपको किलोमीटर और मीटर वाला करवाया। तो क्या होता है देखिए, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। क्या है इसमें कि जो वन, एक मिनट इधर मैं आपको करवाता हूँ, इधर करवाया हूँ ना आपको, एक मिनट ब्लर हो रहा है, थोड़ा ब्लर हो रहा है कैमरे में। देखिए सही हो गया। ये क्या है कि 1 किलोमीटर में इतने मीटर थे, एकदम सिम टू सिम 1 kg में 1000 ग्राम होता है। आप कभी मार्केट जाते रहेंगे, देखिए मार्केट जाइए, समझ रहे हैं? मार्केट गए, कितना गए, कितने कितने किलोमीटर कितने मीटर गए हैं और क्या क्या उधर कितना खरीद के निकाय है, आपको नॉलेज आएगा, मतलब आएगा, ऐसा नहीं है। ओके, फिर क्या होगा? फिर 1 ग्राम में मीन्स 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? ऐसे इसमें हुआ 1/1000 किलोग्राम। ओके, सेम टू सेम आपको वही कन्वर्जन उधर भी करना है। ओके, वही वही कन्वर्जन आपको इसमें भी करना है। क्या हो जाएगा? 1 kg तो ऐसा ही रहेगा आपके पास। ये क्या हो जाएगा? 750 सॉरी प्लस, ओके क्या हो जाएगा? 750 ग्राम, ग्राम होगा ना ये? नहीं, ग्राम तो अभी है ना, अब इसको हम लोग करने देंगे 1000, फिर हो जाएगा केजी। फिर इसको मैंने आपको बताया कि डेसिमल शिफ्ट कैसे करेंगे। देखिए वो इजी है, वो आपको मैं बता चुका हूँ। देखिए इधर मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ कैसे। क्या है? 750 है अपॉन ये क्या है? 1000। ओके, देखिए एक इधर इधर पॉइंट है, इसके आगे पॉइंट के आगे कुछ भी जीरो होगा, जो डेसिमल है उसके आगे कुछ भी जीरो होगा, उसका वैल्यू नहीं होगा। हाँ अगर कुछ नंबर है 5 1 0 के बाद भी इधर है तब वैल्यू है, अदरवाइज उसका वैल्यू नहीं है। तो क्या होगा? देखिए अगर 1 2 3 3 फिर 1 2 3 मीन्स इधर आ रहा है। अगर 1 हो जाए, देखिए कोई भी नॉर्मल सा नंबर होगा, कोई भी नॉर्मल में किसी 4.25 इसके नीचे 1 है, जो नीचे देखिए नीचे आ रहे को क्या कहते हैं हम? डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर। तो जो डिनोमिनेटर में 1 हमेशा रहता है तो 1 हमें 1 ना के छोड़ना है कैसे भी। तो क्या हो जाएगा ये 0.750/1।
देख रहे हैं, शिफ्ट हो गया ना क्वेश्चन। अब इधर आप बोलेंगे 1 क्यों नहीं किए, 1.00, देखिए उसका वैल्यू नहीं होगा फिर जीरो के बाद, पॉइंट के बाद, तो आप लिख सकते हैं इसे। ओके, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0.750, फिर हो जाए क्या हो जाएगा 1.750। ओके, ये केजी में। देखिए आपको मिल गया कि उन्होंने कितना दिया, कितना 1.750 केजी उन्होंने दे दिया अपने पड़ोसी के बच्चे को, जो पड़ोस में बच्चे रहते थे उनको। ओके, अब क्या करेंगे, उन्होंने उनका बचा कितना, फिर क्या बचा कितना। ओके, तो उनका बचा कितना, तो उन्होंने खरीदा कितना था, देखिए सुजाता बहुत, उसमें से क्या कीजिए, उसमें से क्या कीजिए माइनस कीजिए। ओके, क्या माइनस कीजिए, उन्होंने कितना दे दिया, सॉरी गिव चिल्ड्रन, इसको फुल फॉर्म में लिख लीजिए, जो है सुजाता बॉट वाटरमेलन, और फिर इधर लिख लीजिए सुजाता नेबरहुड चाइल्ड चिल्ड्रन। ओके, तो इसका वैल्यू क्या है 4.25, 4.25 उन्होंने पूरा उनके पास था, खरीदा उन्होंने, और दे दी कितना दिया 1.750, और ये दोनों केजी में है, तो आप बाहर लिख सकते हैं, तो दोनों को पर्सनली आप केजी दे सकते हैं, इसको केजी इसको केजी, उसके आप बाहर भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा ये, अगर आप इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या है 4.25, डेसिमल के नीचे डेसिमल, फिर 10 प्लेस पे 2 है, ये इधर 7, इधर 100 प्लेस पे 5, और इधर 0, तो जीरो इधर कुछ नहीं है, इसके 1000 प्लेस पे तो इधर 0 हो जाएगा। इसको 0 भी नहीं लिखे चलेगा, क्योंकि 0 है ना, नो प्रॉब्लम। ओके, 0 के आगे कुछ वैल्यू होता तो आपको लिखना पड़ता जरूरी। ओके, फिर ये इधर कुछ, इधर 1 है यूनिट प्लेस पे, इधर इसको क्या करना है आपको माइनस करना है, तो 0 में 0 0 होगा, 5 में 5 0 होगा। ओके, देखिए 2 है, तो इसको एक कैरी देगा, एक कितना, एक कैरी देगा, तो क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 12 में 7 गया 5.3 में से 1 गया 2। देखिए बेसिक्स आपको आना चाहिए। ओके, ये हो गया आपका आंसर 2.5, 0 नहीं कीजिए तो भी चलेगा। ओके, ये हो गया कितना कीजिए, इतना कीजिए उनके पास बच गया, सी हैव नेफ्ट। ओके, नेफ्ट इतना उनके पास वाटरमेलन बच गया, समझ में आया आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अगर इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, लेक्चर को, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए कि उनको भी इसका फायदा हो सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्या है, अनिता वॉज ड्राइविंग एट अ स्पीड कितना 85.6 किलोमीटर पर आवर। अनीता है वो ड्राइविंग कर रही है कितने स्पीड पर 85 पॉइंट कुछ ड्राइविंग कर रही है, कार कोई भी वाइकन वो ड्राइव कर रही है 85.6 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में, हर घंटे में उन्होंने वो कितना 85.6 किलोमीटर ड्राइव कर रही है। द रोड हैड ह स्पीड लिमिट ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो रोड है ना, किस रोड पे वो कर रही है, और रोड पे बोलते हैं निमित है, स्पीड लिमिट, वार्निंग है कि आप 55 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड में आप ड्राइव नहीं कर सकती हैं। और कर कितने में रही है वो 85.6 किलोमीटर पर आवर, और करना कितना है, मतलब इससे ऊपर नहीं करना है, कितना 55 किलोमीटर पर आवर। हाउ by how much should she reduce to be within the speed limit, मीन्स वो कितना अगर कम करेंगी स्पीड अपना, तो अपने बोलते हैं ना विद इन दी, मीन्स अपनी स्पीड पे, स्पीड लिमिट पे आ जाएंगी। स्पीड लिमिट कितना है दी 55 किलोमीटर पे आ जाएंगी। इसका मतलब देखिए क्या हो रहा है कि अनीता अगर ड्राइव कर रही है, ड्राइविंग कर रही है 85 किलोमीटर 85.6 किलोमीटर पर आवर, और रोड का लिमिट कितना है 55 किलोमीटर पर आवर। ओके, अगर देखिए ये दोनों दिया हुआ है, और बोल रहे कि अगर जो लिमिट है इस पे आने के लिए, इतने पे आने के लिए उनको कितने रफ्तार, मतलब उनको कितना कम होना पड़ेगा, कितने पे आ जाएंगे। तो देखिए मिनिमम है कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। ओके, और देखिए दोनों ही पर आवर पे दिया हुआ है, पर आवर
देखिए पर आवर मिनट पे नहीं दिया है, तो इसको आपको कन्वर्जन करना पड़ता है। आपको कन्वर्जन अभी करने को नहीं दिया है। ओके, सिर्फ आपको क्या करना है, इसको इसमें से माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो क्या हो रहा है, जो अनीता है, अनीता ड्राइविंग कर रही है, ओके, एट द स्पीड, वो कितना है 85.6 किलोमीटर पर आवर। अब ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ओके, ये दिया हुआ है। और जो रोध का निमित्त है, स्पीड निमित्त, क्या स्पीड निमित्त जो ऑफ किसका, रोध का, वो क्या है 55 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो उनको कितना रिड्यूस, सी रिड्यूस, उनको कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, टू बी विद इन, एक मिनट, हाँ, विद इन दी स्पीड लिमिट। देखिए इधर लिखते हैं आंसर, मीन्स जो अनीता का स्पीड है और जो स्पीड निमित्त है रोध का, उसको माइनस कर देंगे उसमें से, इसमें से इतना माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, उतना उनको कम करना पड़ेगा ना। अगर इतने में चल रही हैं, इतना उनको आना है, तो बीच का माइनस कर देंगे, तभी तो पता चलेगा कि उनको कितना कम आना पड़ेगा, कितना और रिड्यूस करेंगे अपना स्पीड। तो देखिए, जो अनीता ड्यूरिंग स्पीड, जो आप इसको लिखिए क्या, अनीता ड्राइविंग एट अ स्पीड, उसको क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए किससे, स्पीड। देखिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, स्पेस नहीं है ना, मैं नीचे लिख रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ, ओके, स्पीड लिमिट ऑफ रोड, रोड का लिमिट, ओके। तो क्या हो जाएगा, अनीता कितने ड्राइव कर रही है, 85, ओके, 85 किलोमीटर पर आवर पे, दोनों ही है, तो हम बाहर लिख लेंगे डायरेक्ट, उसको उसमें से माइनस करना है किसको, 55 किलोमीटर पर आवर, सॉरी, हाँ नहीं दिख रहा है आपको, देखिए, ओके। फिर ये हो गया, इसके बाद क्या होगा, फिर इसको आप कीजिए, कैसे करेंगे, देखिए 85.6, फर्स्ट आपको इसे लिखना है, इसके बाद 55, तो 55.0000 है, तो आप पॉइंट के इधर 55 है, इधर 5 है यूनिट पे, फिर टेंस पे 5, और इधर टेंस पे कितना है, कुछ नहीं है तो 0, इसको क्या करेंगे आप, माइनस, तो 6 में 0 गया तो 6, 5 में 5 गया तो 0, 8 में 5 गया तो 3, देखिए 30.6, समझ रहे हैं, तो आंसर क्या आ गया आपका 30.6। तो उनको 30.6 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से, उनको जो उनको रफ्तार बोल रहा हूँ, उतना उनको स्पीड कम करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। उम्मीद करता आपको समझ में आया होगा। अगर वो कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फ्रीली कमेंट कर सकते हैं आप बिंदास में, मैं उसका आंसर दे दूंगा आपको। अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो मैं उस पर वीडियो फिर से बना दूंगा। हाँ, आपको समझ में आना चाहिए, ओके। अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जो नोटिफिकेशन हो वीडियो अपलोड करने पर आपके पास पहले चले जाए, सबसे पहले। और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसको फायदा हो सके और हमारे फॉलोअर्स बढ़े, ताकि मैं अच्छे से और आपको सुविधा दे सकूं, जो आपको सोल्यूशन में दे रहा हूं अच्छे से दे सकूं। थैंक यू एवरीवन, चलिए बाय बाय, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ओके।